अनवर साहब, मौलाना हाफिज़ तैयब मूसा साहब, मौलाना मोहम्मद खाजी मोहम्मद आरिफ अली साहब और दीगर उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, और मीडिया के भाइयों। हमेशा हर कुछ दिन में, मतलब हर 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, जिसमें एमएलए इलेक्शन होता है, एमपी इलेक्शन होता है, लोकल पार्टीज इलेक्शन होते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। उसी तरह मैं तमाम मौलाना का और तमाम बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने असम्बली इलेक्शन में भी हमारी तायद की थी और बड़ी मेजॉरिटी से हम लोग जीते हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियतें वन साइड टीआरएस को वोट डाली। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ उसी तरह का इंसाफ किया जाए, और अल्लाह का फजल करम है कि हमारे सीएम साहब बड़े नेक इंसान हैं और बड़े हमदर्द इंसान हैं। हिंदुस्तान में सेकुलर सीएम है तो केसीआर साहब है, इस वजह से कि बहुत से स्कीम्स उन्होंने लाए जिसकी वजह से मुसलमानों को तालीमी लेवल पर ऊंचा किया गया, मुसलमानों को सबसे पहले रेस्पेक्ट दी गई, उनकी कम्युनिटी के एक खादिम को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया, बाद में होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। फिर अभी एमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन में फिर हम तमाम उलमाओं से यही हम इजाज़त चाहते हैं, यही गुजारिश करना चाहते हैं, इस मरतबा भी टीआरएस पार्टी की तायद की जाए तो हमारे सीएम साहब यकीनन कभी भी ज़िंदगी में बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। उन्होंने ना पहले करा है ना बाद में करा है। लोग हमेशा कहते थे, लोग इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी भी ये कहती थी कि टीआरएस पार्टी बीजेपी के करीब जा रही। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद बीजेपी का अगर सफाया हुआ तो टीआरएस की वजह से हुआ, केसीआर साहब की वजह से हुआ। असम्बली इलेक्शन में बीजेपी के 5 एमएलए 1 एमपी रहते हुए सिर्फ 2 कारपोरेटर पे आ चुके थे वो लोग। इसी तरह 5 एमएलए असम्बली इलेक्शन में रहते हुए 1 एमएलए पे आ चुके हैं। अब 1 एमपी है, वो भी मैं समझता हूँ सिकंदराबाद से, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी अक़लियतों की तादाद है, क्रिश्चियंस की तादाद है, सेकुलर लोगों की तादाद है, टीआरएस के चाहने वालों की तादाद है, वहाँ पर से भी बीजेपी का सफाया होगा। तीसरी बात यह है कि लोगों में जो डाउट है कि आगे जाकर क्या होगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। कांग्रेस जो है पार्लियामेंट के अंदर टोटल नशिस्तों में शायद 100 नशिस्तों का भी एग्जिट पोल नहीं आ रहा है। उसी तरह बीजेपी भी काफ़ी डाउन होती जा रही है, वो भी 120-25 पे जाकर रुके वैसा नज़र आ रहा है। मगर ये फेडरल फ्रंट बनाए गए, इलाकाई पार्टियां दिन ब दिन उरूज पर है। इलाकाई पार्टियां इसलिए उरूज पर है कि कभी भी सेंट्रल से स्टेट्स को जिस तरह की सहूलत मिलना चाहिए, जिस तरीके की मदद मिलना चाहिए, तमाम स्टेटों को नहीं मिली। तो स्टेट के जितने चीफ मिनिस्टर हैं सेंट्रल से बहुत नाराज़ है कि सेंट्रल हम पर कई पाबंदियां लगाती है और हमें तरक्की में रुकावट बनते रहती है। हर चीज़ को हमें उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत है। इसलिए इलाकाई पार्टियां यही चाहते हैं कि क्यों ना हम मिलकर अपनी हुकूमत बनाएं, वो सेकुलर होगी। और आज देखते हैं आप इलाकाई पार्टियां दिन में सबसे तालीम याफ्ता मुसलमान होंगे तो तेलंगाना के होंगे, सबसे तरक्की याफ्ता मुसलमान होंगे तो तेलंगाना के होंगे। ये सीएम साहब का बहुत बड़ा प्लान है। इंशाल्लाह आज रेजिडेंशियल स्कूल में 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर 1 लाख तक हो जाएंगे। ये बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है, ये सरकारी इम्तिहानों में हिस्सा लेते हुए अच्छी तरीके से मुलाजिमतों में भी उन्हें ज़रूर मौके मिलेंगे। और हमारा जो सीएम साहब का टारगेट है 12% हर शोबे हयात में मुकम्मिल दिया जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, काउंसिल के अंदर आज हम 12% का कोटा फुल हो चुका है। इंशाल्लाह असम्बली में आने वाले टाइम डिलिमिटेशन होने वाली है और 37 सीट का इजाफा होगा, उसमें मुसलमानों को भी टिकट दिए जाएंगे। राज्यसभा में टिकट देते हुए मुसलमानों को भी हर शोबे हयात में बराबर का हिस्सा देने का जो सीएम साहब का अपना ख्याल है, उसे ज़रूर अमल आवरी करने के लिए सीएम साहब हत्ता इम्कान कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सीएम साहब के भी शुक्रगुजार है। तो मैं तमाम आप हमारे सीएम साहब के लिए दुआ भी कीजिए। और हमारी हुकूमत में जो इस मरतबा पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारे 16 कैंडिडेट ठहरे और असद भाई ठहरे, हम 17 कैंडिडेट के लिए आप भी दुआ भी कीजिए। और तमाम लोगों से हम अपील भी करना चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं, तेलंगाना के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि टीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और तरक्की दिलाने वाली पार्टी है, उसकी मदद कीजिए। यही हमारी तमाम आवाम से गुजारिश है, उलमाओं से भी यही गुजारिश है।